तो वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस ओला S1X इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में। तो ये सामने इसके ओनर है जो इसको चला के ला रहे हैं। इनसे बात करेंगे इस स्कूटर की यहाँ पे खूबियों के बारे में कि कितना प्यारा स्कूटर है और कितना सुख दे रहा है इनको लाने के बाद में। भाई साहब खूबियाँ तो बताऊंगा ना तो भाई रात हो जाएगी, वैसे रात होने वाली है। तो भाई पूछो क्या पूछना चाहोगे, वैसे तो क्या ही बोलो, आप पूछो क्या बताना है इसके बारे में। सबसे पहले तो बताइए कि कब लाए थे आप इसको। भाई ये मैंने ली थी सितंबर 2024 में और अभी जुलाई 2025 हो चुकी है, तो लगभग 10 महीने हो चुके हैं। 12,900 किलोमीटर के आसपास चला लिया है मैंने इसे। अच्छा, 12,000 किलोमीटर चला लिया आपने। 13 होने वाली है। 13,000 किलोमीटर और अभी इसके 2 महीने बच रहे हैं 1 साल होने में। 1 साल होने में। तो इतने दिनों में मतलब क्या कमी आई होगी इसमें? वैसे तो नई गाड़ी है भाई कमियों की बात करूँ ना तो भर भर की कमियां पड़ी है। पहली बात तो अच्छाई तो ये है कि भाई चलो थोड़ी प्राइस में कम है और रेंज अच्छी खासी मिल जाती है। बाकी इसके अलावा अच्छाई तो ज़्यादा कुछ है नहीं। और रेंज की बात करें तो लगभग 130 से 135 के आसपास मेरे को मिल जाती है। मैं बड़ा प्यार से चलाता हूँ, 140 150 तक भी मिल जाती है। अगर वैसे आपका टोन देख के ऐसे लग रहा है कि आप इससे काफ़ी परेशान हो चुके हैं। भाई परेशान तो यार अभी सबसे, वैसे देखो मैं अभी सबसे ज़्यादा परेशान हूँ बारिश के टाइम पे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो भाई कल रात का एक वीडियो मैंने बनाया था, आपको स्क्रीन पे डाल देना भाई, एक क्लिप बनाई है वो मैं आपको दे दूंगा। हाँ भाई इसके सेंसर की इतनी बड़ी प्रॉब्लम आती है, ये कंपनी ने मतलब इसको कहाँ पे टेस्ट किया है मेरा तो ये समझ में नहीं आ रहा। बारिश में थोड़ा सा भीगेगी, सेंसर खराब, गाड़ी बंद, आपको 4-5 घंटे के लिए वहीं छोड़नी पड़ेगी। कितनी बार हो गई ये इसमें? ये पिछले 15 दिन में 4 बार हो चुकी है। कल रात को चौथी बार हुई थी, जिसका मैंने वीडियो भी बना लिया था। पहले 3 बार का तो मैं वीडियो भी नहीं बना पाया था। चौथी बार इसके अंदर कल रात को प्रॉब्लम आई थी। सेंसर थोड़े से भीग जाते हैं, बारिश में गाड़ी बंद पड़ जाती है, सिस्टम इशू बता देता है। कंपनी वालों को फ़ोन करते हैं तो बोलते हैं भैया RSA ले लो। अब RSA के वो अलग से पैसे लेंगे। फिलहाल मैंने तो इसके ऊपर RSA के पैसे क्यों लेते हैं? RSA के भाई चार्ज लगता है कुछ इनका, अगर 30-40 किलोमीटर से बाहर होता है तो चार्ज भी लेते हैं, ऐसा कुछ इनका सीन होता है। अगर आपने केयर प्लस ले रखा है तो चलो आपका फ्री हो जाएगा, वो भी 40 किलोमीटर के दायरे के अंदर। अगर आप 40 किलोमीटर से बाहर हैं सर्विस सेंटर से तो आपका पैसा लगेगा। चार्ज लगा क्या आपने? मेरे चार्ज नहीं लगा, मैंने 2 बार RSA बुक किया था। अब RSA को आने में लगे 3-4 घंटे। 3-4 घंटे के बाद में जाके देखता हूँ स्कूटर अपने आप चालू हो जाता है, जैसे ही सूखेगा तो चालू हो जाएगा। तो ये सीन है भाई इसका भी। तो फिलहाल इसका तिरपाल साथ लेके घूमना पड़ेगा अब तो। मतलब ये बारिश में तो हाँ भाई, आपको ये कंपनी और शोरूम वालों ने बोला था भाई मेरे को कि आप इसके ऊपर थैली वगैरह बांध के रखो, इसको ऐसे ओढ़ा पहना के रखो। इसको रखो तो हाँ। थैली लगा के बाद में। अब भाई आप मुझे ये बताओ कि मैं स्कूटर पे थैलियां लगा के बांध के डोलता फिरूंगा क्या? मतलब ये लोग कहाँ पे इसको टेस्ट किया है भाई इन स्कूटर का? मतलब एक सेंसर की प्रॉब्लम की वजह से। और मैं ही नहीं भाई, मेरे बहुत सारे जो जानकार लोग हैं जिन्होंने ओला ले रखी है। भाई पहले मैं बहुत लोगों को बोलता था कि हाँ ओला ले लो भाई, ओला से बेस्ट कोई स्कूटर नहीं है, बढ़िया प्राइस में मिल रहा है, लुक्स को आपको पसंद आए वो नए वो आपके पर्सनल आपका इशू है, बट रेंज वगैरह के मामले में बहुत बढ़िया है, पिकअप वगैरह बहुत बढ़िया है। तो अब भी मैं बोलना चाहूँगा कि भाई आप ओला पे मत जाना, क्योंकि आपको कभी भी कहीं भी खड़ा होना पड़ सकता है। और ख़ास तौर पे अगर आपके घर में महिलाएं हैं, किसी लेडीज़ को लड़की को दिलाना है तो बिल्कुल भी मत जाना भाई। बारिश के दिनों में तो खास तौर पे आप किसी लेडीज़ को देके रात को कहीं भेज भी मत देना शाम के टाइम पे, वरना वो बारिश आ गई तो ये कभी भी बंद हो सकती है। तो आपने लेते टाइम क्या सोच के नई कंपनी पे इतना विश्वास दिखाया? भाई देखो मैं भी एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, वैसे तो आप जाके विजिट कर लेना, चैनल मेरा SS14 ऑटो के नाम से है और भाई के चैनल पे आज रिव्यू कर रहा हूँ। मैं EVs पे वीडियोस बनाता रहता हूँ, काफ़ी सारे स्कूटर देखे थे मैंने पहले भी। अब सीन हुआ ये था कि जब ये मैंने लिया था उस टाइम पे रीज़न ये था कि मुझे अच्छी रेंज वाला स्कूटर चाहिए था, क्योंकि मैं बड़ा घूमता फिरता हूँ डेली का, कभी कभी 100 किलोमीटर 120-130 किलोमीटर भी चल जाता हूँ। तो अब जैसे मैं जिस जगह पे रहता हूँ वहाँ से सिटी का एरिया में जब जाना होता है तो वहाँ का मेरा काम रहता है 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर, तो रनिंग मेरी ज़्यादा थी। फिर मैंने कुछ लोगों से बात की कि रनिंग के मामले में ओला सबसे बढ़िया है, कुछ कस्टमर से भी बात की थी, उन्होंने कहा कि भैया रनिंग बहुत बढ़िया है इसकी। और दूसरी चीज़ प्राइस मुझे ठीक लगी, 1,13,000 में 4 किलो और बैटरी पैक के साथ में कोई भी स्कूटर मार्केट में अवेलेबल अभी भी नहीं है इस प्राइस के अंदर। अब ये जो सारी चीज़ें वो मैंने देख के फाइनल डिसीजन बनाया कि मैं ओला ले लेता हूँ। प्रॉब्लम्स के बारे में पहले भी पता था, बट वो जो इनका पहले S1X अभी ये नया आया था Gen 2 वाला, इनका जो पहले जो स्क्रीन वाला था बिना चाबी वाला, तो उसमें प्रॉब्लम्स बहुत आती थी। तो मुझे लगा कि चलो यार ये चाबी वाला आ गया है, इसके अंदर प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो अपन ये वाला ले लेते हैं। तो ये सोच के मैंने उस टाइम पे ये ख़रीद लिया। लेकिन भाई साहब आजकल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसके अंदर आ रही है। ब्रेक तो इसके ऐसे हैं कभी भी चिपक जाते हैं भाई, ब्रेक लेदर इसके बारिश वारिश में तो बहुत इसके ब्रेक लेदर चिपक जाते हैं भाई। आप इसमें जो CBS दे रखा है इतना गंदा है,
अगर बारिश में रोड पे कैसे भी रोड हो, हल्का सा आपने दबा दिया, अगर आपने इसका आगे वाला ब्रेक भी टाइट कर रखा है ना इस पीछे वाले ब्रेक के साथ में, भाई स्कूटी फिसलेगी 100% है। कई कस्टमर के साथ ऐसा हो चुका, कई लोग मेरे को जब बताते रहते हैं तो उनके साथ भी सेम ये सिचुएशन हो चुकी है। अच्छा, आपके साथ तो वो हो गया कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार 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 भाई वही बात है, महंगा एक बार रोता है लेकिन बार बार प्रॉब्लम नहीं इससे आती है। अच्छा तो आप अगर थोड़ी महंगी जैसे मैं IQ सच हो बता रहा गया, हूँ, मेरे TVS, कजन को चेतक वगैरह कुछ ले लेते। मेरे कजन को मैंने बजाज चेतक का अभी जो 3501 3502 वाला स्कूटर है वो दिलाया था। भाई 140 किलोमीटर की बंदा रेंज निकाल रहा है 60-65 की स्पीड में आराम से। जो बजाज चेतक है उसके अंदर जो फर्स्ट उसका इको मोड आता है उसके अंदर 50 के आसपास या उससे ऊपर स्पीड होती है, आई थिंक एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, बट 60 की स्पीड के आसपास में वो चलाता है ना, तो उसके आराम से 130 चल रही है भाई, 130 140। इसको 50 तक की स्पीड में ये बढ़िया रेंज देता है। 50 तक की स्पीड में आप 50 की स्पीड में चलाओगे तो आपको 130 के आसपास मिल जाएगी, 100 उससे थोड़ा कम ही मान के चलो। और भी अगर आप 50 से अंदर चलाओगे तो आपको 40 या 145 तक तो दे देगी। चेतक के आसपास ही दे रहा है, लेकिन हाँ। चेतक की प्राइस अब ज्यादा है चेतक की थोड़ी। प्राइस 1,35,000 रुपए है, इसकी प्राइस 1 लाख लगभग 13 से 1,15,000 है। और अभी तो शायद इन्होंने प्राइस भी बढ़ा दी, 1,20,000 के आसपास हो गई है। तो वो तो अब तो वही लेना फायदेमंद रहेगा। मेरे हिसाब से भाई आपको बजाज क्योंकि चेतक उसकी पे जाना बॉडी भी चाहिए। देखो, उसकी बॉडी मेटल अरे की आती बॉडी है, की और तो बात ही मत करो यार, इसकी इतना बॉडी देखो बिल्कुल कैसे- पूरी प्लास्टिक है। कैसे निकल के भग रही है। ये तो 2 बार गिर बिल्कुल गई थर्ड थी तो क्लास निकल के भग क्वालिटी। गई पूरी, इसके पैनल्स वगैरह निकल जाते हैं, प्लास्टिक की बॉडी है पूरी। पूरी निकल के भगने को तैयार हो रही है इसकी बॉडी तो। अब आप लोग अगर प्राइस देखते हैं तो प्राइस भाई आप थोड़ा सा मैनेज कर लो, एक बार आप मैनेज कर लोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, 4-5 साल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बजाज चेतक की बॉडी बहुत बढ़िया है। टीवीएस IQ भी मैं कहूँगा थोड़ी ठीक है। अगर आप ओला ले रहे हैं उससे बढ़िया आप टीवीएस IQ पे भी जा सकते हैं। अगर टीवीएस IQ से बेटर ऑप्शन आपको चाहिए तो आप बजाज चेतक में जा सकते हैं, क्योंकि भाई सबसे कम प्रॉब्लम्स बजाज चेतक के अंदर अब तक आ रही है। उसके बाद में टीवीएस चेतक उसके बाद में टीवीएस में भी थोड़ी उससे भी कम प्रॉब्लम ही है, दोनों में लगभग ठीक ठाक है, बट बेटर ऑप्शन बजाज चेतक रहेगा। तो भाई ये आपने इतनी मतलब इसको चला ली, तो सर्विसिंग वगैरह का क्या है, क्या सीन है इसमें? मतलब अरे भाई के पैसे वगैरह सर्विस थोड़ा लगता है। का तो देखो, पहले तो ये फ्री में करते थे, आजकल तो सर्विस के भी 200 300 400 रुपये चार्ज करने लग गए हैं। छोटी सी सर्विस आप जाओगे दिखाने, अगर आपको जैसे मान लो मेरे सेंसर में प्रॉब्लम आ गई, कुछ साफ़ करके देंगे, या इनके कंट्रोलर में कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम आ जाती है, उसमें थोड़ी सी रस्ट वगैरह आ जाती है, वो भी साफ़ करके देंगे, उसका भी 400-500 रुपये चार्ज लेते हैं। उसके तो भाई पैसे क्यों? वो तो वारंटी में है ना गाड़ी। अरे लेंगे भाई, अब लेंगे, अब आप कुछ भी कर लो आपको पैसा देना ही पड़ेगा, उनकी मर्जी हो गई मतलब। वो उनकी मर्जी हो गई। और एक चीज़ और भाई, भावेश अग्रवाल जी जो इसके ऑनर है उनसे एक बात बोलना चाहूँगा भाई। अभी जेन 3 के मेरे काफ़ी कुछ कस्टमर है वो जानकार, जिन्होंने कहा कि भाई जेन 3 में भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आवाज़ इतनी ज़्यादा आ रही है भाई, इतना इरिटेटिंग आवाज़ आती है जेन 3 के अंदर तो चेन की वजह से। हालांकि वो सही है बट बहुत इरिटेटिंग आवाज़ आती है, इसमें कम से कम आवाज़ तो नहीं आती है। तो जेन 3 में भी भाई कोई खास मुझे लगा नहीं कि हाँ ये कोई ढंग का प्रोडक्ट है। वही प्रोडक्ट ये वाला और वो सेम ही है, बस चेन वाला सिस्टम दे दिया और बोल रहे हैं हम नई टेक्नोलॉजी दी है, हमने ऐसा किया है वैसा किया है। भाई प्रॉब्लम तो उसमें भी ऐसे आ रही है। अब मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा भाई, भावेश अग्रवाल जितना बेवकूफ़ बिजनेसमैन मैंने आज तक नहीं देखा भाई। इनका एक प्रोडक्ट तो सक्सेसफुल हुआ नहीं और ये इतने सारे प्रोडक्ट मार्केट में उतार दिए इन्होंने, इतने सारे मॉडल्स उतार दिए, इतने सारे अब बाइक्स और उतार दी। तो भाई मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा एक प्रोडक्ट पे काम करो। आपने जेन 1 निकाला था, वो चला नहीं, 1-1.5 साल में आपने जेन 2 निकाल दिया, फिर वो फ्लॉप हुआ, आपने जेन 3 निकाल दिया, अब जेन 3 भी आपका फ्लॉप होता दिख रहा है। तो भाई भावेश अग्रवाल जी से हाथ जोड़ के निवेदन है, कम से कम एक प्रोडक्ट पे 4-5 साल काम करो, उसको चलने दो, उसको परफेक्ट बनाओ। ऐसा नए नए प्रोडक्ट आप उतार के जनता को बेवकूफ़ बना के, मतलब हम परेशान हो रहे हैं भाई। आप कभी चला के देखो इस स्कूटर को, आपको पता चल जाएगा। इस तरीके से हर वेदर में आप चला के देखो। आप टेस्टिंग कहाँ करते हो भाई, इसका कोई अता पता नहीं है। इंडियन रोड के हिसाब से तो कुछ भी हो सकता है, आपके स्कूटर के साथ में कभी भी ये बंद पड़ सकता है। तो भाई हाथ जोड़ के निवेदन है, थोड़ा सा आप एक प्रोडक्ट पे काम कीजिए, उसके बाद में आप नए प्रोडक्ट पे जाइए। तो ये देखा आपने, ये था इनका ओनरशिप रिव्यू। बहुत बुरा ओनरशिप कभी अच्छा हुआ करता था और अभी भी वैसे देखा जाए तो मेरा अच्छा ही है, चलने के मामले में, रेंज वगैरह के मामले में अच्छा ही है। बट रेंज वगैरह में सही भाई है, इतने लेकिन सारी बाकी रेंज टेक्नोलॉजी के देने अलावा का, और सब सच बताऊं तो इसमें इतनी सारी टेक्नोलॉजी देने का कोई मतलब ही नहीं है। सीधा सा सिंपल स्कूटर बनाते, अच्छी खासी रेंज देता है और हम चला लेते हैं। ये तो वो चाइनीज चीज हो गई, चले तो चांद तक नहीं रात तक। बस वो वाली बात है भाई। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर लेना। जो लोग ये लेने वाले हैं ना ओला, उनको ये वीडियो एक बार जरूर शेयर कर देना भाई। और अगर आप लोग भी लेने का प्लान करें तो थोड़ा सा एक बार सोचना, प्राइस की तरफ मत जाना। वो कहते हैं ना, अभी भाई ने कहा था कि महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार, तो वो वाला सीन है। तो आप थोड़ा सा एक बार बजाज चेतक पे भी मूव कर लेना। कई लोगों को बजाज चेतक का भी लुक्स पसंद नहीं आता, तो वो एक आपका पर्सनल इशू है, आप टीवीएस पे भी जा सकते हैं। बट बजाज इस पे ओला पे मत आना भाई,
ये आपकी मेरी तरफ से आपको पर्सनल एक राय है। बाकी जैसा आपको ठीक लगे चैनल को, भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, ऐसे और वीडियोस आपको भाई के चैनल पे मिलते रहेंगे।